हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विथ मी, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अब्राहम अकॉर्ड। एकदम डिटेल में समझेंगे। देखिए चल क्या रहा है इस टाइम चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर, है ना। जब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जरूरी है कि एक के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ जाए, है ना, और भाई स्टोरी समझ जाए। क्योंकि देखिए फैक्ट बहुत सारे हैं, हर दिन हमको बहुत सारा मटेरियल मिलता है, बट होता है ना कि दैट चीज़ें माइंड में जानी चाहिए ना। पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, दैट कि बस पढ़ लिए है देन हो जाएगा, है ना। तो विदाउट देरी किए हुए सॉरी फॉर इतनी बकबक करने के लिए, बट हम लोग अब एकदम अच्छे से पढ़ेंगे विदाउट किसी प्रमोशन, विदाउट किसी चीज़ों के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अब्राहम अकॉर्ड। तो 3 ईयर ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको 3 ईयर हो चुके हैं। तो उसके बारे में समझना है क्या है अकॉर्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं क्या कि इसमें अगर हम लोग बात करें, सॉरी फॉर ये, ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए था क्या चीज़ है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, पूरा जो ग्रीन कलर का है, वहाँ पर रहते थे पैलेस्टीन, ठीक है। और जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, यहाँ पर रहते थे पहले ज्यूज, ठीक है ना। अब होता क्या है, ज्यूज पे हम लोग से बात करें, हिटलर के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स उनको आई हैं। तो जो अदर कंट्री की ज्यूज हैं वो एक सेफ जगह चाहते हैं, उनको सेफ जगह कहाँ मिल जाती है, पैलेस्टीन में। अब देखिए, अब वो मतलब से सोचना है कि भाई सही है कि गलत है, वो अपना अपना पॉइंट है, हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं। तो ये ज्यूज आकर के पैलेस्टीन में आते हैं, आराम समझिए। तो ये जो ब्लू कलर का है वो है पैलेस्टीन का इलाका, ठीक है। यहाँ बस जाते हैं और इनको परमिट मिल जाता है कि भाई तुम यहाँ पे आके रह सकते हो। अब देखिए ये जो पूरा कवर था वो किसका था, ज्यूज, और उसका था पैलेस्टीन का। ब्लू कलर में ज्यूज रह रहे थे, लेकिन इस टाइम इस वाले मैप में ब्लू कलर में ज्यूज रह रहे हैं, और इस वाले कलर में ये कौन है, तुम्हारे पैलेस्टीन। मतलब उतना हरा छोड़ के इतना कर दिया। उसके बाद फिर ये तुम्हारा चलता रहता है, हर टाइम लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ होता है। इनका एरिया धीरे 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 सिंक होता चला गया। और जो ब्लू कलर का जहाँ पर ज्यूज बाहर से आके बसे थे, 2020 का ये मैप दिखा रहा है, इसको बोला गया इजराइल। आया समझ में। तो एक चीज़ देखा जाए तो पैलेस्टीन वहाँ के पहले के निवासी हैं, ठीक है ना, और ज्यूज बाद में आए हैं और वो आके इजराइल बनाए। अब देखिए समझिए एक चीज़, मेरा घर है ना, कोई बाहर से आया कि भाई हमको थोड़ी शरण दे दो, रहना है, हम दे दिए, आके मेरे ही घर पे कब्जा कर लिया, नॉर्मल सी बात है। तो आसपास वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी कि भैया ऐसे कैसे, है ना। तो बहुत से लोगों ने इजराइल को देश ही नहीं माना अभी तक, बहुत से देश हैं। तो जैसे हम लोग समझते हैं, आज समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ये वाला देखते हैं, जो आपसे रेड कलर में दिया गया है, इसमें थोड़ा सा मैप गलत है क्योंकि गूगल से ही निकाला, नॉर्मल सी बात है। तो इस वाले मैप में अगर हम लोग बात करें, जो रेड कलर का जो भी दे रहा है पोर्शन, ये पोर्शन है। जैसे हम लोग बात करें, ये बांग्लादेश भूटान वाला इलाका है, यहाँ पर भी ये जो लोग हैं वो जो तुम्हारा इजराइल है उसको मानते नहीं हैं, मतलब उसको देश नहीं। इजराइल पहले देख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आइए, और है ना। तो ये वाला जो इलाका पड़ता है वो इजराइल का पड़ता है, ठीक है ना। और जो रेड कलर से मैंने शो किया है ये इजराइल है, ठीक है। तो रेड कलर से जितना भी शो है वो कौन सा है, कि भैया वो कौन से जो देश हैं जो इसको मानते नहीं कि जो है एक कंट्री है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज से, यहाँ पे हम लोग आते हैं, सूडान है, एक मोरक्को है, यहाँ पर हम लोग बात करें यूएई पड़ता है, यहाँ पे छोटा सा देश दिख रहा है ना, ये पड़ता है बहरीन, ठीक है। ये सबको क्या मान रहे हैं कि हमको इसको देश नहीं मानना। अब जैसे होता है ना कि भैया समझिए पहले कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम्हारे पास पावर ज़्यादा आई, जहाँ पावर आई तो आस पास वाले अट्रैक्ट शुरू, और फिर जो नहीं मानते वो भी मानना शुरू। तो उनको पता है इस इंसान से मुझे बेनिफिट मिलना है, देन वो आना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सेम चीज़ वही होती है। अब ये भाई साहब जो बहरीन वाले हैं, यूएई वाले हैं, कहाँ पहुँचेंगे, इजराइल के पास में। मतलब अब इनसे इनका फ्रेंड रिलेशन हो जाएगा, देन मोरक्को भी इसको बाद में ज्वाइन करेगा। ये हो गया मोरक्को, सूडान भी आया समझ में। मोरक्को और सूडान जो है हमारा कहाँ का है, ये हमारा अफ्रीका का कंट्री है। ट्राई करिएगा नेक्स्ट में कि मोरक्को की कैपिटल कहाँ पे है और सूडान की कैपिटल कौन सी है, 2 नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे कैपिटल भी दिमाग में रहेगी। अगर पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, बट आपकी इच्छा है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इस अकॉर्ड को समझ लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया है, वेट 1 सेकेंड। देखिए हुआ क्या, 3 ईयर ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड।
तो कह रहा है एक नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट होता है साइन यूएई, नीचे बता चुके हैं, एक यूएई था, एक बहरीन, और प्रॉब्लम किससे थी? इजराइल से। तो इजराइल से तुम्हारा जो बोल सकते हैं एक अकॉर्ड साइन हुआ है बहरीन का, यूएई का, ठीक है, इजराइल के साथ में। ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या है? तुम्हारा बोल सकते हैं कि हर चीज़ों में हम लोग, है ना, साथ देंगे इसको। मतलब वो मेडिएट इसमें कौन करता है? यूएस। उस टाइम देखिए होता क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प जो होते हैं उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं, तो एक बीच में बनते हैं कि भैया ठीक है तुम लोग क्या कर लो, आराम से समझौता कर लो, अपना जो भी चीज़ें उनको म्यूचुअली चीज़ें करो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हर एक पर्सन जितने भी इसको मानते नहीं थे ना, वो उस पर अटैक कर रहे थे। अटैक के चक्कर में पता है फ़ायदा किसको हो रहा था? इजराइल को ही हो रहा था। भले इसका मतलब जो है पैसा जा रहा था, बट वो अधिक से अधिक टेरिटरी आसपास की कैप्चर कर रहा था, पावरफुल कंट्री, ठीक है। तो लास्ट में अगर बात करें लेटर में, सूडान और मोरक्को भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं अकॉर्ड। अकॉर्ड में है ये नॉर्मल सी बात है, यूएई और बहरीन जो है, बात करें हम लोग इजराइल को एक देश का कब्जा देते हैं, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो पहले उन्होंने नहीं किया था। अब इससे होगा क्या? नॉर्मलाइजेशन टाइज होंगी। इजराइल जो है गल्फ नेशन के और क्लियर चला जाएगा। गल्फ नेशन थोड़ा समझ लेते हैं तो वेट से यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी है? ये देखो गल्फ में हमारा पर्शियन गल्फ कहाँ पड़ती है? ये वाले इलाके में, ये वाइट वाइट इलाका, ये पर्शियन गल्फ पड़ती है। और ये वाला इलाका जो बात करें हम लोग, स्टेट ऑफ हॉर्मस पड़ता है। यहाँ पर ओमन जो पड़ता है ना, वो हो गया। तो कह रहा है कि इसमें अब से मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड के क्या, ऐसे हम लोग इस वाले इलाके में हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं। इंडिया यहाँ पे है, अब इंडिया को यहाँ से जाना है मान लो एग्जाम्पल, है ना। तो क्या है भैया, प्रॉब्लम पहले क्या थी? इजराइल जाना है, बट ये 20 वाले देश तो मानते नहीं है इसको, तो थोड़ा सा अब है भैया ना, जाना दोस्त के यहाँ पे, बट दुश्मन बीच में खड़े हैं, है ना। तो वही हाल था। अब अगर ये इसके दोस्त बन जाएंगे तो तुम यहाँ से जाओ अपना यूएई में जाओ, या फिर तुम्हारा बहरीन में जाओ, उसके बाद फ्लाइट पकड़ के इजराइल को आ जाओ, और जो भी ट्रेड है तुम्हारा वो करो आराम से, कोई इशू नहीं है। मतलब बोल सकते हैं ये फ़ायदा हमारा हो गया ना। तो गल्फ़ नेशन जितने हैं उनसे अच्छा रिलेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इजराइल का भी और इंडिया का तो फ़ायदा ही है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो इतना हो गया। बिफोर द अकॉर्ड अगर हम लोग बात करें, इजराइल का रिलेशन जो है हमेशा हॉस्टिलिटी वाला रहा है, सूडान के साथ में कोई रिलेशन का नहीं रहा है नॉर्मल, यूएई और बहरीन के साथ। मैंने वही बात की ना, जब उन्होंने माना ही नहीं है दिस इज अ कंट्री, तो कैसे, है ना, वो चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड क्या रहेगा? ट्रेड कॉमर्स पड़ेगा। देखिए बात नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग एज अ दोस्त काम करेंगे तो बीच में ट्रेड होगा, ये नॉर्मल सी बात है। कह रहा है कि 74% अबाउट ट्रेड बढ़ा है 2001 से 2002 के बीच में, 22 के बीच में, है ना, इन द वेस्ट एशियन की बात कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करें न्यू जॉइंट वेन्यू इन द क्रिटिकल सेक्टर सच एज क्लीन एनर्जी, हेल्थ, इनोवेशन से हम लोग बात करते हैं। हेल्थ या इनोवेशन, किस इन चीज़ें पता है क्या होती है, जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग एक साथ लेके करते हैं तो हमारा एफर्ट कम जाता है, हमको रिजल्ट जल्दी मिलता है। खुद ही सोचिए, अगर आप एक इंसान है ना, और आप रिसर्च कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं एक ही चीज़ पे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉर्मल सी बात, दिमाग देखिए है भैया, वहीं पर 10-15 लोग कर रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी, ज़्यादा बेनिफिट देंगी, है ना। तो सेम चीज़ वही है। फिर आगे आते हैं हम लोग कि डीपर पीपल टू पीपल टाई, लोगों के बीच में बहुत सारा अच्छा रिलेशन होगा, रीजन बाज रिलेशन है वो अच्छा होगा। इंडिया को क्या बेनिफिट है? नॉर्मल सी बातें बता चुके हैं। ट्रैवल ड्यू टू द डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दीज कंट्री, अब आराम से फ्लाइट करो, बीच में नहीं रुकना है तो रुको, मतलब जो भी है बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको कोई भी। कॉमर्शियल कोलैबोरेशन कर सकता है इंडिया, है ना, जो भी कंट्री हैं जो जिन्होंने अकॉर्ड साइन किया है, कोई इशू नहीं है। पहले क्या था, दोनों आपस में अपोजिट थी, एक के साथ तुम कुछ कर रहे हो, है ना, अकॉर्ड में मतलब बोल सकते हैं किसी के साथ कोई और रिलेशन बढ़ा रहा है तो पास वाले को प्रॉब्लम है क्योंकि वो जस्ट उसके अपोजिट में है। तो ये सब चीज़ें अब जो है वो नहीं होंगी। I2 देखिए, आई का मतलब है समझ, I2 दो बार आई है ना, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया। U2 का मतलब होता है यूएई और यूएस। तो ये ग्रुप बना है, स्टैब्लिश हुआ है 2021 में, जो पॉसिबल भी क्यों हुआ है, क्योंकि भैया ये जो सब सारे के सारे हैं ये सब साथ में हैं पहले से ना, इजराइल यूएई पहले से मिक्स है तुम्हारे, मतलब एज एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं इसकी वजह से, है ना। अब कह रहा है इंटरनेशनल फोरम टू डिस्कस कॉमन एरिया के बारे में, जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट हो गया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, ट्रेड में बात करेंगे हम लोग, है ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। हम लोग बहुत सारे बोल सकते हैं ना कि डेट
कंट्री में जाके देन वहाँ पर जो अपनी कंपनीज खोला, ये सब भी चीज़ें हो रही हैं इन बिटवीन द इजराइल बहरीन एंड यूएई, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, इसको बोला क्या गया है, वेस्टर्न एशियन अकॉर्ड। तो दिस इज़ द टोटल इब्राहिम अकॉर्ड जो मैंने ट्राई किया है मैप की तरह, आपको समझ में आए। ये वॉर अभी फिर से छिड़ रहा है, देखिए यहाँ से पूरा ये जो है यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद भी गाजा पट्टी, ये इलाका कौन सा है, गाजा पट्टी। यहाँ पर पता है एक मुस्लिम की एक वो है मस्जिद, जो मक्का मदीना के बाद थर्ड मानी जाती है, उनका जो बहुत होली प्लेस है उसके हिसाब से। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो फिर से वही है कि वॉर की स्थिति चल रही, हो सकता है देखिए इजराइल फिर से और कुछ कैप्चर कर ले, है ना। तो अब ये तो पूरा पॉलिटिक्स है, क्या चीज़ें हैं, है ना। धीमे धीमे समझना है आराम से। तो फिलहाल समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है पूरी तरीके से। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना, जो भी न्यू टॉपिक रहेगा।